Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं टॉपिक स्टैटिस्टिक्स और जिसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 15.1 जिसमें हमने किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इसका बेसिक्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं 15.2 में, उससे आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो नंबर्स क्या है हमारे पास? नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू n। n आर द नंबर ऑफ टर्म्स। मीन फाइंड करना, मीन तो हमें पता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सभी टर्म्स का सम क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म व्हिच इज n। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही एक सीरीज थी, स्पेशल सीरीज समेशन n स्क्वायर, समेशन n क्यूब, तीन सीरीज थी। उन्हीं में हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है n * n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होता है? मैं इसको एक बार फिर से रख करके दिखाता हूं। सम ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, इन सभी नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो होता है n * n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक डिवाइड में n ये ऑलरेडी था, एक ये n हो जाएगा हमारे पास। सो दिस n विल गो कैंसिल विद n। तो मीन कितना होगा हमारे पास? n + 1/2। मीन तो ये बन गया। अब इसी सीरीज के लिए हमने फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला था हमारे पास समेशन xi/n। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या था? समेशन xi² माइनस समेशन xi/n होल स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आ जाता है। स्क्वायर करने का मतलब रूट लगाओ मत, रूट नहीं लगाएंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो इसका वेरिएंस हमारे पास ये बन जाएगा समेशन ऑफ xi² माइनस समेशन ऑफ xi/n होल स्क्वायर। दिस इज द वेरिएंस। बस अब वैल्यू पुट अप करो। समेशन xi² मींस ऑल टर्म्स का स्क्वायर्स। तो 1 का स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। Summation means sum of all these terms. xi² यानी कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इन सब का सम डिवाइडेड बाय n। तो sum of all these terms डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi/n। और समेशन xi/n रिप्रेजेंट करता है मीन को। मीन यही होता है ना हमारे पास, मीन इज सम ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाय n। ये होता है मीन। तो ये रिप्रेजेंट करता है मीन को, मींस x बार, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर। Now sum of all the square terms, सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जब होता है तो sum of all square terms is n * n + 1 * 2n + 1 divided by 6। ये होता है, क्या होता है? मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं आपको। sum of all natural square numbers, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है, एबी सीरीज वाले चैप्टर में हमारे पास था सीक्वेंस एंड सीरीज में। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज n * n + 1 * 2n + 1 divided by 6। This is the sum of square of natural numbers। डिवाइड में n ये ऑलरेडी था तो ये n हो जाएगा। So this n will go to cancel with n। तो हमारे पास ये आ गया n + 1 * 2n + 1/6 माइनस मीन का होल स्क्वायर। और मीन अपने पास ये n + 1/2 था, इसका होल स्क्वायर। जस्ट टेक द कॉमन आउट। n + 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकाल दिया हमने। यहां से 2n + 1 बचेगा, डिवाइड बाय 3 बचेगा। 6 था, 2 कॉमन आउट हो गया, 3 बचेगा। यहां से होल स्क्वायर है, एक पावर कॉमन आउट होगी, सिंगल पावर बचेगी। अब बस इसके अंदर एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। n + 1/2 अंदर हमने एलसीएम ले लिया 6, तो 6 से 3 कैंसिल, 4n + 2 - 3n - 3। और इसको सब्ट्रैक्ट किया, सोल्व किया, n - 1 a + b * a - b a² - b² upon 12। So this is the variance। तो ये इस क्वेश्चन के लिए अपने पास मीन और वेरिएंस हो जाएगा। बिल्कुल इजी है टॉपिक, कैलकुलेशन करनी है बस ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डाटा इन व्हिच xi are given as 6 10 14 18
7 10 and 12 8 4 and 3 जिसके लिए हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, यू नो दैट मीन इज समेशन ऑफ fi upon number of terms n, and what is the variance? Variance is denoted by sigma square, which is equals to summation of fi square upon n minus summation of fi upon n whole square, ये हो जाएगा वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो इसका रूट कंप्लीट का रूट कर देंगे, नहीं तो वेरिएंस इतना हो जाएगा। नाउ वी नीड fi मल्टीप्लाई xi चाहिए और fi मल्टीप्लाई xi स्क्वायर चाहिए, ठीक है। fi मल्टीप्लाई xi करते मल्टीप्लाई करो, 6 into 2 12, 4 into 10 it is 40, 14 into 7 98, then 18 into 12 18 को करेंगे 300 180 और 26 216, then 24 को करेंगे 8 से कितना हो जाएगा 32 3 192, 28 को 4 से करेंगे 112, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 हमारे पास। उसके बाद fi into xi स्क्वायर, fi into xi स्क्वायर कैसे आएगा, या तो fi xi को फिर से xi से मल्टीप्लाई कर दो या इसका स्क्वायर करके और इससे मल्टीप्लाई करो, बेटर है कि मल्टीप्लाई ही करो। fi xi ये मल्टीप्लाई xi है, fi xi स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 6 से करेंगे 72 आ जाएगा, 40 को 10 से करेंगे 400 हो जाएगा, 98 को 14 से करेंगे 112 11 126 और 11 137, ये हो जाएगा। देन 18 को 216 से गुना करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास सारा क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ fi xi is 760 और fi xi को xi से मल्टीप्लाई किया 72, इसको करेंगे 400 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1372, 216 को 18 से करेंगे 3888, 192 को 24 4608, 112 को 28 3136 2700, इन सबको हमने सम किया तो सम आ गया हमारे पास 16176। देन अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए अपने पास क्या है, समेशन fi xi अपॉन n, समेशन fi xi सम ऑफ fi xi is 760 डिवाइडेड बाय n है 40, 760 में 40 कैंसिल करेंगे 19, मीन आ गया हमारे पास इसका 19 आ जाएगा, और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi into xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ fi xi अपॉन n होल स्क्वायर। Put up the value fi xi square, this is 6176 divided by n is 40 minus fi xi upon n, fi xi upon n ये हमने फाइंड कर रखा है which is 19 होल स्क्वायर। बस अब इसको जस्ट कैलकुलेट कर देना है, 16176 को इसको डिवाइड कर देंगे 4 से कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। This is on dividing, we got it is 404 and 0.4 minus 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 371, ये हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, on subtracting we got it is 33.4 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका वेरिएंस। हाँ ये स्क्वायर इसका 361 हो जाएगा, तो ये 43.4 हो जाएगा। On subtracting we got it is 43.4. So this is the method to find the mean and variance in case of frequency distribution. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं। उन्हीं की हेल्प से मीन फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला था a प्लस h इनटू समेशन fi ui अपॉन n, वेयर a क्या होता था एज्यूम्ड मीन। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई थी, जब कैलकुलेशन ज्यादा टफ और लेंथी होती है उस केस में हम शॉर्टकट मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं।
एज्यूम्ड मीन मेथड में ए हम एक मीन एज्यूम करते हैं, उनमें से कोई भी मिडल वैल्यू, नॉर्मली जो हमारे पास सारी xi होती है उनमें से एक मिडल वैल्यू ली जाती है, ए एज्यूम्ड मीन होता है, h होता है हाइट ऑफ द इंटरवल, और फिर वहां से ui फाइंड करके xi माइनस a अपॉन h, वहां से ui फाइंड करके fi ui देन n, और मीन फाइंड करते हैं। इसी तरह से मीन के साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड से h into summation of fi ui square upon n minus summation of fi ui upon n whole square, this is under the root, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और यहीं से अगर हम वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो वेरिएंस हो जाएगा, मींस h square into summation of fi ui square upon n minus summation of fi ui upon n whole square, this is the standard variance, ये हो जाएगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड जब कैलकुलेशन टफ होती है, लेंथी होती है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, टाइम बहुत कम बचा है, नहीं हो पाएंगे, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में एज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिए मेरे चैनल और माय मैथ्स माय मेथड्स को। Thank you very much and have a nice day. Bye bye.